हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पे। क्या आपकी ज़िंदगी में भी इस वक्त कोई ऐसी मुश्किल है जिसका हल आपको नहीं मिल रहा? क्या आप हर तरफ से निराश महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता ही नहीं बचा? अगर हाँ, तो आज महादेव ने आपके लिए एक ऐसा अनमोल संदेश भेजा है जो आपकी हर उलझन को दूर कर देगा और आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगा। बस उसके लिए आपको महादेव का यह संदेश अंत तक सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो महादेव का संदेश सुनकर उसी मार्ग पर चलते हैं उसका हाथ महादेव थामते हैं, और फिर जिसका हाथ महादेव थामते हैं उसकी ज़िंदगी सुनहरी बनने में देर नहीं लगती। इस बात पर अगर आपको यकीन है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना और आज का यह संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। दोस्तों, दिल सच्चा, कर्म अच्छा, तो बाकी सब शिव की इच्छा, बाकी सब शिव की इच्छा, यही मानकर अगर हम चलेंगे तो हमारी जिंदगी में सब कुछ मंगलमय हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने भगवान शिव के दो दिव्य प्रतीक आपको दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक प्रतीक को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह भी जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने एक प्रतीक चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और संदेश क्या है यह भी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने एक नंबर का दिव्य प्रतीक चुना है उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए यह प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक किसान रहता था। उसका खेत बहुत छोटा था और अक्सर सूखे की मार झेलता था। गांव के दूसरे किसान जो बड़े खेतों के मालिक थे अक्सर रवि का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वह हमेशा अपने छोटे से खेत में जी जान से मेहनत करता रहता था। भले ही फसल अच्छी ना हो, रवि कभी शिकायत नहीं करता था। वह जानता था कि महादेव की इच्छा से ही सब होता है और उसका काम बस अपना कर्म करना है। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। सभी किसान अपनी फसल खो चुके थे और निराश थे। रवि के खेत में भी कुछ खास नहीं बचा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके पास जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था उसे लेकर वह गांव के सबसे गरीब और बेसहारा लोगों के पास गया, जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसने चुपचाप अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से उन लोगों के लिए पानी का इंतजाम किया जो प्यास से तड़प रहे थे। उसने कोई प्रचार नहीं किया, ना किसी से प्रशंसा की उम्मीद की। उसकी नीयत बस दूसरों की मदद करने की थी, क्योंकि वह मानता था कि दूसरों की सेवा ही महादेव की सच्ची सेवा है। गांव के सरपंच ने जब रवि की यह निस्वार्थ सेवा देखी तो वह बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी तरफ से और गांव के कुछ संपन्न लोगों से मदद लेकर रवि के खेत में एक छोटा कुआं खुदवाने में सहायता की। साथ ही उन्होंने रवि को गांव की जरूरतमंदों को पूरा करने के लिए एक छोटे से अन्न भंडार का प्रबंधन करने का काम सौंपा। रवि ने पूरी ईमानदारी और लगन से यह काम किया। समय के साथ रवि का जीवन बदलने लगा। उसका छोटा खेत अब पानी मिलने से लहराने लगा और वह दूसरों की मदद करने में और भी सक्षम हो गया। एक रात रवि को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। महादेव ने उससे कहा, वत्स, तूने धन और प्रसिद्धि के पीछे भागने के बजाय निस्वार्थ कर्म और सच्ची नीयत को अपनाया। तूने समझा कि असली शक्ति पैसे में नहीं बल्कि पवित्र विचारों और दूसरों की सेवा में है। जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है और अपनी नीयत साफ रखता है, मैं हमेशा उसका हाथ थामे रहता हूँ। तेरी निष्ठा और कर्म ने ही तुझे मेरा आशीर्वाद दिलाया है। तूने यह साबित किया कि जब नीयत शुद्ध होती है तो छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े चमत्कार बन जाते हैं। रवि ने समझा कि बाहरी दिखावा क्षणिक होता है, लेकिन सच्ची नीयत, निस्वार्थ कर्म और महादेव पर अटूट विश्वास ही जीवन में स्थायी सुख और शांति दिलाते हैं। भगवान शिव आपसे कहते हैं, अरे केवल पैसों से कोई धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वह होता है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार और नीयत स्वच्छ होती है। असल में वही व्यक्ति धनवान कहलाता है। अगर तेरी नीयत साफ है तो मैं तुझे ढूंढता हुआ आऊँगा और फिर सदा के लिए तेरा हो जाऊँगा। जो संभव है वह तू कर, पूरी लगन के साथ कर, मेहनत के साथ कर, लेकिन जो तेरे लिए असंभव है
उसको असंभव से संभव करने की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। चिंता मत कर, आगे का इतना मत सोच कि कल की चिंता में आज का मजा भी ना ले पाए। इसलिए आज में जियो और साथ में मेरा नाम लो, क्योंकि तेरी किस्मत का मुझे पता नहीं, लेकिन तेरी मेहनत और तेरी भक्ति तुझे वह सब कुछ दे सकती है जो तेरे भाग्य में नहीं है। इसलिए मेरी भक्ति कर और कड़ी मेहनत कर, तुझे वह भी मिल जाएगा जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस जमाने में सहारा ढूंढने से अच्छा है कि तू खुद को ही इतना मजबूत बना ले और खुद की ताकत खुद को बना ले, तो तुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तू खुद को मजबूत बनाता है तो यकीन मान, मैं तुझ में समाया हूँ, और अगर मैं तुझ में समाया हूँ तो मैं तेरी मदद करने के लिए भी आता हूँ। इसलिए खुद पर भरोसा रख, अंतरात्मा में जो परमात्मा बसा है उस पर भरोसा रख। मेरे भक्तों को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता, उनका साथ मैं हर हाल में देता हूँ। उसके लिए मेरे भक्त का भरोसा मुझ पर होना जरूरी होता है। जब मेरे भक्त का भरोसा मुझ पर होता है तो मैं भी मेरे भक्तों से एक बात कहता हूँ, अरे तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह शिव तेरे साथ रहेगा, यह शिव तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का दिव्य प्रतीक यानी कि 2 नंबर का दिव्य प्रतीक चुना है, उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। लेकिन उससे पहले सुनिए यह प्रेरणादायक कहानी। एक शहर में एक नवयुवक था जिसका नाम था आकाश। वह बहुत मेहनती और प्रतिभाशाली था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे अपने प्रयासों में लगातार असफलता मिल रही थी। उसे लगता था कि भाग्य उसके साथ नहीं है। नौकरी के इंटरव्यू में उसे निराशा मिलती, व्यापार में नुकसान होता और दोस्त भी धीरे धीरे उससे दूर होने लगे थे। आकाश बहुत निराश हो गया था और उसने अपने सारे सपने छोड़ दिए थे। एक दिन वह एक पुराने मंदिर के पास से गुजर रहा था, जहाँ एक वृद्ध साधु बैठे थे। साधु ने आकाश के चेहरे की उदासी भांप ली और उसे अपने पास बुलाया। साधु ने पूछा, पुत्र क्यों इतने निराश हो? आकाश ने अपनी सारी व्यथा बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन एक लंबी यात्रा है पुत्र, इसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। क्या तुमने कभी नदी को देखा है? वह अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा, हर चट्टान को पार करती है। वह कभी रुकती नहीं, कभी निराश नहीं होती, बस बहते रहती है, क्योंकि उसे अपने गंतव्य पर पहुंचने का विश्वास होता है। साधु ने आगे कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम परिणाम पर बहुत अधिक ध्यान देते हो और अपनी मेहनत पर विश्वास खो देते हो। महादेव की कृपा तभी मिलती है जब तुम अपने कर्म पर ध्यान देते हो और धैर्य रखते हो। हर रात के बाद सुबह होती है और हर मुश्किल के बाद एक नया अवसर आता है। बस तुम्हें अपना कर्म करते रहना है और मुझ पर विश्वास रखना है। आकाश ने साधु की बात पर विचार किया। उसने तय किया कि वह अब परिणामों की चिंता किए बिना केवल अपने कर्मों पर ध्यान देगा। उसने फिर से छोटी छोटी कोशिशें शुरू की, चाहे वह कोई नया कौशल सीखना हो या कोई छोटा काम करना हो। जब भी उसे निराशा होती, वह महादेव का नाम जपता और स्वयं को याद दिलाता कि धैर्य और कर्म ही उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। उसने यह मानना शुरू कर दिया कि मेरा काम मेरी ही मर्जी से हो रहा है और महादेव उसका साथ देगा। धीरे धीरे आकाश के जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक नई नौकरी का अवसर मिला जो उसके पिछले सभी असफल प्रयासों से कहीं बेहतर थी। उसके दोस्त और परिवार भी उसके साथ फिर से जुड़ने लगे। आकाश ने महसूस किया कि जब उसका धैर्य और कर्म अटूट हुए तो महादेव ने स्वयं उसका हाथ थाम लिया। अब उसे किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे यकीन था कि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, तारे तभी चमकते हैं और दुख जितना गहरा होता है, महादेव उतने ही करीब होते हैं। उसने जाना कि जीवन में संघर्ष तो होंगे, पर जो उन संघर्षों का सामना धैर्य, कर्म और महादेव के भरोसे से करता है, उसकी जिंदगी जरूर सुनहरी बन जाती है और महादेव हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। भगवान शिव आपसे कहते हैं, अरे पता है मुझे, यह वक्त तेरा बुरा चल रहा है, सभी लोग तुझसे दूर जा रहे हैं,
तेरी गलती ना होने पर भी तुझे ही कोस रहे हैं। तेरे अपने ही अब तुझे ठुकरा रहे हैं और बेवजह ही यहाँ तुझ पर उंगली उठा रहे हैं। फिर भी ऐसे समय में तू शांत बैठ। अरे जब तू शांत बैठेगा तभी तुझे कोई रास्ता नजर आएगा। तू शांत बैठ, समय को भी समय दे, अपना समय बदलने के लिए। यह कलयुग है, यहाँ तेरी दुखों की खबर लेने वाला भले ही कोई नहीं होगा, लेकिन बात अगर तेरी गलतियों की निकले ना, तो वह भी बोल पड़ेगा जिसकी जुबान नहीं होगी, जिसका कोई तुझसे संबंध नहीं होता। लेकिन फिर भी तू स्वयं को शांत रख, क्योंकि यहीं पर कमाना है और यहीं पे गंवाना है। साथ तो कुछ भी नहीं ले जाना है, साथ जाएगा तो सिर्फ कर्म। इसलिए कर्मों पर भरोसा रख, कर्म का हिसाब अवश्य होता है। तू बस तेरे अच्छे कर्म कर, नेक दिल से हर किसी के बारे में अच्छा सोच और मुख पर सदा तेरे इस शिव का नाम रख। जब तू मेरा नाम लेता है, कर्म भी अच्छे करता है, तो तुझे डरने की कोई बात ही नहीं। अगर तेरे बारे में कोई बुरा सोचता है, तेरे बारे में कोई कुछ बुरा कहता है, तो उन पर ध्यान मत देना। अरे लोगों को क्या है, लोग तो कहते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की बुरी बातों पर ध्यान देने के अलावा अगर तूने अपनी तकदीर पर ध्यान दिया तो सफलता तुझे ही मिलेगी। हमेशा अपने कार्य पर ध्यान देना, अपने स्वार्थ के लिए किसी को कभी धोखा मत देना। इंसानियत का मोल पैसों से कहीं अधिक होता है, इसलिए पैसों के चक्कर में इंसानियत को कभी मत भूलना। और ऐसी सोच, ऐसे आचार, ऐसा विचार करके तू मेरे रास्ते पर अगर चलेगा ना, तो यकीन मान तेरा भला करने की जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगा। भले ही तेरी जिंदगी के रास्ते में कांटे आ जाए, लेकिन उन कांटों को फूल बनाने की कोशिश मैं करूंगा। बस तू अपने आचार विचार शुद्ध रखना और अपना कर्म अच्छा कर, मेरा नाम जपना। जब जब तू मेरा नाम जपेगा, तब तब मैं तेरी सहायता करने के लिए आऊँगा। इस कलयुग में अगर कोई तेरी मदद नहीं करता, अगर किसी ने तेरे लिए दरवाज़ा बंद किया है, तो तेरी मदद यहाँ शिव करेगा। तेरे लिए दरवाज़ा भी यहाँ शिव ही खोलेगा। अरे लोगों के बारे में, इस कलयुग के बारे में ज़्यादा सोचना मत। कुछ लोग उस गीली लकड़ी के जैसे होते हैं, जो कि ना जलाने के काम आते हैं, ना ही बुझाने के। वे जलते भी नहीं और बुझते भी नहीं, वे बस धुआं छोड़ते हैं, जिससे तेरी आंखों में बस आंसू आते हैं। और अगर ऐसे ही लोग तेरी जिंदगी में हैं, तो ऐसे लोग तेरी आंखों से बस आंसू लाने का काम करेंगे। इससे अच्छा तो ऐसे लोगों से तू दूर चला जा और अपनी सच्चाई का मार्ग अपना ले। जब तू सच्चाई का मार्ग अपनाता है और मेरे संदेश का पालन कर कर एक एक कदम आगे बढ़ाता है, तो अवश्य तेरा सफर सुनहरा हो जाता है और तेरी जिंदगी आसान बन जाती है। उसके लिए तुझे किसी और से मदद मांगने की जरूरत नहीं, तुझे बस मेरा हाथ थामकर चलने की जरूरत है। और जो मेरा हाथ थामकर चलता है, उसकी राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन उन मुश्किलों को हल करने का काम मैं स्वयं करता हूँ, क्योंकि मैं मेरे भक्तों को कभी उदास नहीं देख सकता, मैं मेरे भक्तों को कभी परेशान होने नहीं दे सकता। तू बस मेरा प्रिय भक्त होने की कोशिश कर, और उसके लिए तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। तुझे बस मेरा नाम जपने की जरूरत है और कर्म अच्छे करने की जरूरत है। जब तेरे कर्म अच्छे रहेंगे, तो मैं भी तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह शिव तेरे साथ चलेगा, यह शिव तेरे साथ चलेगा। दोस्तों, भगवान शिव का आज का संदेश आपने सुना, तो आपने कौन से नंबर का दिव्य प्रतीक चुना था, यह कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के बोलते रहिए हर हर महादेव। धन्यवाद।